मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ भवानी, जय माता रानी की। दोस्तों, आज का जो टॉपिक, आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा हर चीज़ में काम आने वाले सर्व कामना पूरक सर्व सिद्धिदायक मंत्र। ठीक है, वीडियो वैसे मैं छोटा बनाने की कोशिश करूँगा, टाइम का थोड़ा सा अभाव है, ग्रुप में भी नहीं जा पा रहा, तो लेकिन इसको बनाना ज़रूरी था क्योंकि हर कोई इस चीज़ को चाह रहा था कि ऐसी कोई मंत्र वगैरह मिलें जिससे कि वो सर्व कार्य के लिए उसका यूज़ कर सकें। मंत्र के बारे में जैसे मैंने हमेशा बताया, मंत्र में भावना प्रबल होती है, समझ गए ना। मंत्र में भावना प्रबल होती है, दूसरा नंबर क्रिया का होता है, तीसरा नंबर गुरु कृपा का होता है, चौथा नंबर होता है आपने मंत्र का चयन सही किया कि नहीं किया, और पांचवा जो सबसे सूक्ष्म भी वो होता है वो विधान का होता है। ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले भावना मूल को रख के मंत्र को हमेशा स्टार्ट करना चाहिए। जय माँ भवानी, जय माता रानी। चलिए मित्रों, तो कुछ मंत्रों की, ऐसे मंत्रों की जानकारी आपको दे देता हूँ जो मंत्र हर कार्य में सिद्ध होते हैं, मतलब कार्य करते हैं, हर कार्य में काम आते हैं। ठीक है, ठीक है। पहले तो आराम से बैठ करके फिर भाई आपसे वार्तालाप करते हैं। जय माँ भवानी, जय माता रानी की। मौसम अच्छा है भाई, तूफान आने की संभावना है भारत में, बता रहे हैं भाई सब चारों तरफ से, समाचार में देखा था। पर हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ इसका कहर ज़्यादा होगा नहीं, जहाँ तक लग रहा है, थोड़ा बहुत तो हो सकता है। जहाँ से प्यारा है भगवान से लगन ऐसी होनी चाहिए कि एक तेरा साथ हमें दो जहाँ से प्यारा है। भगवान से ऐसी आंतरिक लगन होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए हृदय में। वीर बजरंगबली से, बाबा हनुमान से, बाबा काल भैरव बटुक भैरव से, दत्तात्रेय महाराज से ऐसी लगन होनी चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए, तभी वो आपको मिलते हैं। भावना में मूल में रहना चाहिए। भावना के मूल में क्या रहना चाहिए? एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। संसार में सब कुछ मिल जाए, पर यदि भगवान की कृपा नहीं मिले तो दुनिया बेकार है मित्रों। और मैं अपने सब शिष्यों को, अपने सब मित्रों को, सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इतनी कैपेसिटी दी कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, और मैं जहाँ तक हो सकता है मैं करता भी और कर भी रहा हूँ, जितना हो सकता है उतना। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को आपके समक्ष लाना उचित नहीं समझता। जय माँ भवानी। तो आज का टॉपिक शुरू होता है। आज का टॉपिक सर्वसिद्धिप्रद मंत्र, जिसमें एक मुख्य मंत्र जो आता है वो आपको मैं बता देता हूँ, मूल मंत्र, जिसको मैं खुद भी कर चुका हूँ और कई लोगों को बता भी चुका हूँ। मंत्र ये किताबों में बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है, लेकिन इस मंत्र को मैं पूरा कर देता हूँ, आप मिला लेना, उसमें कहीं ना कहीं शब्द कम होंगे। और ये सर्व कार्य के लिए और शत्रु नाश के लिए विशेष ये मंत्र हनुमान जी का किया जाता है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम सर्व कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। किताबों में प्रज्वल को एक को ख़त्म कर दिया, एक ही प्रज्वल लिखा हुआ है। ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यम साधय साधय माँ रक्ष रक्ष सर्व दुष्टेभ्यो हूम फट स्वाहा। दोबारा सुन लीजिए आप। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल साधय साधय। दोस्तों डिस्टर्बेंस आ रहा है, बीच में फ़ोन आ रहा है बार बार, तो मंत्र कट रहा है। चलिए मैं डिस्कशन में डालता हूँ, लेकिन आप फिर भी एक बार दोबारा सुन लीजिए।
ओम एम ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यम साधय साधय माँ रक्ष रक्ष सर्व दुष्टेभ्य हूँ फट स्वाहा। ठीक है, ये 2 बार फ़ोन आ चुका है किसी का, तो फ़ोन बीच में मंत्र कट रहा है, बोलने में दिक्कत आ रही है। चलो इस नंबर को, कौन है इसको बंद करो तो किसका आ रहा है ये। जय माँ भवानी। और दूसरा दोस्तों जो मंत्र आता है वो देवी मंत्रों में से है। जो दूसरा मंत्र है वो देवी मंत्रों में से है, उससे कार्य सिद्धि भी होती है, और अगर यदि आप किसी साधना वगैरह में लग रहे हैं तो वो भी सिद्ध होती है, उससे कार्य सिद्धि भी होती है। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इससे कार्य सिद्धि भी होती है और दूसरी बाधाएं भी नाश होती हैं। ठीक है, गौरा पार्वती का एक मंत्र है, उससे भी सर्व बाधा नाश होती है। इनका विधान मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र को सर्व कार्य सिद्धि के लिए कर सकते हैं, और इसका प्रभाव भी आपको बहुत जल्दी दिखने को मिलता है, क्योंकि शंकर जी का एक सिद्ध मंत्र है ये, शंकर पार्वती का। शिव जी सर्व कार्य शिवे सर्वार्थ साधके, शंकर और पार्वती सब कार्य को आपके को साधते हैं, सही करते, पूर्ण करते हैं। ठीक है, अब एक माई का अचूक मंत्र है, एक माई का अचूक मंत्र है, और इसको आप दिन रात जप सकते हैं, और इसका प्रभाव आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसका प्रभाव देर से मिलता है। 11 दिन बाद तो इसका थोड़ा सा प्रभाव शुरू होता है। ठीक है, और 51 दिन के अंदर इसका प्रभाव आ जाता है, लेकिन इसका प्रभाव ज़बरदस्त होता है, और माई की शक्ति लगी हुई है इस मंत्र में, तो आप इसे कोई भी जाप कर सकता है, इसमें कोई बंधन नहीं है। चाहे वो उग्र साधना करने वाला हो, चाहे वो सौम्य साधना करने वाला हो, कोई भी इसे आराम से कर सकता है। ठीक है, तो आप इसे करें, इसका चमत्कार देखें। और मंत्र बहुत सिंपल है, आपको मालूम है ये मंत्र राज वशीकरण भी कहलाता है, ये मंत्र राज वशीकरण भी कहलाता है, और सर्व सिद्धिदायक भी कहलाता है। मात्र एक बीज के साथ ये मंत्र है, और मंत्र है सिंपल, ओम क्लीं नमः। ओम क्लीं नमः मंत्र है, और इसे आप करें। मंत्र की 21 माला अनिवार्य है करना रोज, मंत्र की 21 माला करना अनिवार्य है रोज। और आपके घर में अगर तुलसी का पौधा है, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप इसे कर सकते हैं, अन्यथा इसे नहीं कर सकते हैं। और तुलसी का पौधा है तो इसे आराम से आप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और अगर तुलसी का पौधा आपके घर में नहीं है तो तुलसी का पौधा ला करके रखिए, और फिर इस मंत्र का चमत्कार देखिए। उसके सामने बैठ करके इस मंत्र को आप कर सकते हैं, उसके सामने बैठ करके, और आपको इसका चमत्कार देखने को मिलेगा भी, और इस चीज़ को आप महसूस भी करेंगे, इस चीज़ को आप महसूस भी करेंगे। तो ये सब चीज़ें करके देखिए आप। चीज़ें होती हैं मित्रों, और ये आपके ऊपर होता है कि आप उसको किस तरह से करते हैं। चीज़ें बहुत सही हैं, हमारे जो उन लोगों ने हमको जो चीज़ें, जो दीक्षा, जो शिक्षा दी है वेद पुराणों से या ग्रंथों से, वो कहीं भी गलत नहीं है। बस उसमें कहीं कहीं त्रुटियां आ गई हैं, कभी वो शॉर्ट हो गई है, कहीं उसके सिरोभाग गायब कर दिए गए, कहीं उसके फल कथन में उसका मंत्र का पूर्ण विवरण छुपा हुआ है, आप समझ नहीं पाते। और इसी वजह से गुरु परंपराओं से ये चीज़ें दी गई हैं, ताकि कोई इसका अनुचित लाभ ना उठाए और किसी को इसका नुकसान ना हो। बाकी आप करिए, चमत्कारी तो है चीज़ों में, करने वाले को इसका चीज़ें दिखती भी हैं, करने वाले को चमत्कार दिखते भी हैं। बहरहाल कोई भी चीज़ एक दिन में प्राप्त नहीं होती है, मैं शुरू से कहता आया हूँ। हर चीज़ के लिए आपको
कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। खली ने 2 दिन पहलवानी करके, 20 दिन पहलवानी करके, साल भर पहलवानी करके इतना बड़ा शरीर नहीं बना लिया, या फिर वो अंडरटेकर वगैरह से नहीं भिड़ गया। उनको मेहनत करने के लिए सालों लग गए, तब जाकर उस मुकाम पे पहुँचे वो कि वर्ल्ड में नाम। दारा सिंह 2 दिन में पहलवानी नहीं सीख गए थे, सालों लग गए थे उनको उस शरीर को बनाने के लिए, तब वर्ल्ड में किंग कॉन्ग को जैसे पहलवान को उन्होंने चित्त किया था। माइक टायसन ने 15-20 साल संघर्ष किया था बॉक्सिंग में, तब जाके उसने लोहे जैसा शरीर बनाया। तो एक घूसे में वो विरोधी के दांत हिला देता था। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो ये ब्रूस ली इस अपने जूडो कराटे के इस क्षेत्र में ब्रूस ली का कोई मतलब अभी तक वो नहीं बना है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की थी। उसकी उंगलियों में लोहा था, समझ लीजिए आप, उसकी उंगलियों में लोहा था। और लोहे मतलब इतना लोहा था कि वो जहाँ उंगली मार देता था वहीं से वो ख़त्म कर देता था, समझ लीजिए। तो वो सब मेहनत कहाँ से, मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है। आप अगर समझ रहे हैं ना कि मेहनत का ऑप्शन नहीं है जी। मैं आपको बार बार क्यों कहता हूँ बातें, मालूम है आपको? क्योंकि मुझसे कई लोग पूछते रहते हैं और रोज़ ही मैसेज रहते हैं कि गुरुजी क्या ये 5 दिन में सिद्ध हो जाएगा, गुरुजी क्या जी 15 दिन में सिद्ध हो जाएगा, गुरुजी मैं इसको महीने भर कर लूँ तो ये चमत्कार दिखा देगा जी। भाई ऐसा नहीं होता है, आप करके तो देखिए। पहले ही आपको ये लग रहा है कि मैं चमत्कार देख लूँ उससे करके, तो इससे आपका वो दिखता है कि आप कितने अधीर हैं। मालूम है आपको? ये चीज़ें भी भगवान बहुत सोच समझ के परख के व्यक्ति को देता है। उसी व्यक्ति को जल्दी चीज़ें मिलती हैं जिस व्यक्ति के बारे में ये वो होता है कि वो व्यक्ति इसका समझदारी से, सावधानी से यूज करेगा या देख करके यूज करेगा। वो सब चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। बाकी बताने के लिए हम बैठे हैं। किसी भी मंत्र के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं मैं, किसी भी मंत्र की शक्ति 1-2 माला में जागृत नहीं होती है। विधान छोटे होते हैं। कई विधान सतयुग के हिसाब से हैं, कई विधान द्वापर युग के हिसाब से हैं, कई विधान त्रेता युग के हिसाब से हैं, कई विधान कलयुग के प्रथम चरण के हिसाब से हैं, और कई विधान कलयुग के लास्ट चरण के हिसाब से हैं। तो अब वो आपके ऊपर है कि आप उस विधान को किस तरह से लेते हैं और आप किस तरह से उसको लागू करते हैं। क्योंकि देखिए, करेंगे तो मिलेगा तो कुछ ना सही ज़रूर मिलेगा। ये बात तो कभी नहीं, कोई भी साधना, कोई भी तपस्या व्यर्थ नहीं जाती है। कोई भी साधना, कोई भी तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती है। और इसमें लास्ट में मैं आपको एक मंत्र देना चाहता हूँ, और मंत्र कुछ सिंपल ही है और हर कोई मतलब इसे कर लेगा। इसको बालक भी कर सकते हैं, इस मंत्र में कोई बंधन नहीं है, इसको बालक भी आराम से कर सकते हैं। और मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम गणपते नमः। ओम ह्रीम श्रीम गणपते नमः, इस मंत्र को कर सकते हैं, ठीक है। 11 माला कम से कम रोज़ का विधान है इसका। जितने भी मैंने मंत्र बताए हैं उन सब के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सब मंत्रों के साथ आपको एक जायफल रोज, लौंग का एक जोड़ा कंडे पर रख करके, कपूर डाल करके उस पर एक लौंग का जोड़ा और एक जायफल, ये रोज़ आपको डालनी है आहुति के रूप में, ठीक है। और मंत्र को लगातार करिए। जितने भी ये मंत्र मैंने दिए लक्ष्मी के लिए। और एक बात तो ध्यान रखना, लास्ट में जब आहुति पूरी होने वाली हो तो रोरी होती है ना, लाल रोरी होती है जिससे हम टीका लगाते, वो रोरी उस आहुति में लास्ट में डाल दें आप थोड़ी सी, और फिर इन मंत्रों का चमत्कार देखिए आप। बस प्रार्थना कर लें कि हे माँ लक्ष्मी मेरे घर में स्थिरासन में विराजमान हो, हे माँ लक्ष्मी मेरे घर में कमलासन पर विराजमान हो। बस इतनी प्रार्थना कर लीजिए। और इसमें मंत्र में बंधन मत रखिएगा कोई दिशा वगैरह का, जो आपको जैसा उचित हो, केवल दक्षिण दिशा को छोड़ करके किसी भी दिशा में बैठ जाएं आप, क्योंकि इन मंत्रों में दिशा का वो रखने पर आपको थोड़ा सा वो रहेगा, तो इसमें दिशा बंधन नहीं होगा। आसन अगर हो सके तो लाल या गुलाबी कलर का ले लें, बाकी सब आसन चलेंगे, इसमें कोई भी आसन हो। गुलाबी कलर का, लाल कलर का होगा तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, ज़्यादा अच्छा उसका प्रभाव रहेगा। कमलगट्टे की माला, तुलसी की माला,
स्फटिक की माला, ये 3 माला इसमें चल सकती है। माला नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप इसे कर सकती हैं। मंत्र से पहले गुरु आज्ञा ले लें तो अति उत्तम है। अन्यथा गुरु आज्ञा, अगर गुरु की दीक्षा वगैरह नहीं है कुछ आपकी, या आपके कोई गुरु इनको मानते हैं, उनसे ही केवल मानसिक परमिशन ले लें, वो भी चलेगा आपको, ठीक है। तो इस मंत्र का प्रभाव दिखेगा, ठीक है। बाकी आजकल एक बात बताऊं, मुझे बड़ी खुशी होती है, जनता में जागृति आई है, समझदारी आई है। वो ये पहचान सकता है कि क्या विधान किस तरह से किया जा सकता है और कैसे नहीं किया जाता, जानना चाहिए। तो ये अच्छी बात है। जय माँ भवानी, जय माता रानी। आप इन मंत्रों का आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के कर सकते हैं, ठीक है ना, और इसका प्रभाव भी देख सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की।